मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत ही कीमती बात, बहुत ही मूल्यवान बात बताने जा रहा हूँ। आपने पारा के बारे में सुना होगा। पारद से विविध यंत्र बनते हैं। पारद की गुटिका, पारद के श्रीयंत्र, पारद शिवलिंग, ये सब बनते हैं। तो ये बहुत पुरानी और बहुत ही ठोस कथा है, जिसके पीछे ठोस प्रमाण है। ठोस प्रमाण से तात्पर्य ये कि पारद से सोना बनता है। पहले से बनाते लोग चले आ रहे हैं, उसके शोधन के बाद पारद से सोना बनता है। ये सोना बनता है ये, लेकिन पारद से क्या क्या चीज बनता है ये बहुतों को नहीं मालूम। सबको पता है कि पारा जो है भगवान शिव का वीर्य है। ये कथा मैं बहुत पहले बता चुका हूँ कि एक बार सती को देख करके भगवान शिव का मन विचलित हुआ और उनका वीर्य स्खलित हो गया और वो बहने लगा। उसकी धारा इतनी तेज थी और उसमें इतना भयंकर ज्वाला थी, आग थी तेज, उससे प्राणी अंधे होने लगे, बहने लगा। तो वह जिधर से जाता था, बहता था, तो उसके संपर्क में आने वाले पत्थर, लोहा आदि जो भी थे, सब सोना चांदी हीरा जवाहरात बन जाते थे। लेकिन वो जहाँ जाता था वहाँ इतना उसके तेज था उसमें कि वो वहाँ की चीज़ों को गला देता था या कुछ और चीज़ बना दे, कुआं बन जाता था। वहाँ पर मिट्टी हट जाती थी। जैसे रेतीले प्रांत में पानी बहे तो वहाँ पर रेत बह जाता है और जल्दी जल्दी गड्ढा नाली बन जाती है, ठीक उसी तरह से। तो जब वो बह चला तो उसको दैत्यों ने देखा कि ये तो बहुत धन संपदा बनता चला जा रहा है। तो उसको जो जहां था वहां वो चुराने और लूटना शुरू कर दिया। तो अभी ये क्या हुआ कि कुछ जो है इसको राक्षस लोग, लेकिन डर किस चीज का था? क्योंकि भगवान शिव का वीर्य था और देवता लोग कहीं आक्रमण न कर दें। दूसरी बात कि दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य स्वयं भगवान शिव के शिष्य थे, तो ये भी था कि शुक्राचार्य भी उनका साथ नहीं देंगे, तो ये क्या करें? तो उसको उन लोगों ने छिपाया। कुछ को समुद्र में छिपाया, कुछ को पहाड़ी गुफाओं में छिपा दिया, पर्वतों में छिपा दिया। एक चीज और विलक्षण आती है कथा में। रुरवा एक पक्षी था। रुरवा पक्षी था जो भगवान शिव का ही भक्त था। तो उसके जोड़े एक जगह रहते थे। पुराणों में तो जो बताया गया है तो उसको मतलब स्वर्ण नगरी कहा गया है। अब वो आज सब जो उसका स्थान लोकेशन जो बताया जाता है तो अभी समुद्र में कहीं लुप्त हो गया है, किंतु वो भगवान शिव का भक्त था। और वहीं पास में ही कहीं ऐसी जगह थी जहां वो रुद्राक्ष का पेड़ भी था। तो ये उसी के पास में रहता था, क्योंकि उसके पास में कोई भूत प्रेत पिशाच या कोई राक्षस वगैरह डर के मारे नहीं जाते थे। तो इसीलिए वो अपनी संरक्षा और सुरक्षा के लिए वहां पर रहता था। किंतु जब उसने देखा कि इसकी लूट पड़ी हुई है, दैत्य दानव लोग लेकर के भाग रहे हैं, तो ये जो इसका पूरा परिवार था वहां पर, सब लोग उस पारा को उठा उठा कर ला करके और रुद्राक्ष के पेड़ पर इकट्ठा करना शुरू कर दिए। किंतु तब तक माता पार्वती के ध्यान में माता सती के ध्यान में ये आ चुका था कि हो, ये तो अमोघ वीर्य ऐसे ही बहता चला जाएगा, अमोघ वीर्य ऐसे ही बहता चला जाएगा। फिर उन्होंने अपनी शक्ति से उसको स्तंभित कर दिया और स्तंभित करते ही उसकी आग ठंडी होने लगी और जहाँ तहाँ वो
रुकने लगा और वो पारा का रूप बन गया। पारा का रूप बन गया, पारा का रूप मटमैला ही होता है, तो पारा का रूप में बन गया। जहाँ कुएं में था वहाँ कुएं में बन गया। अब बताऊं मैं आपको, जो समुद्र में गया उसको दैत्यों ने या स्वयं समुद्र ने या जो जो भी हो, कुछ को शंख में छिपाया, कुछ को गोमती चक्र में छिपाया और कुछ को कौड़ी में छिपाया, किंतु प्रत्येक शंख में वो नहीं छिपा। उस शंख की पहचान क्या होती है? जिस शंख में छिपाया उस शंख की पहचान क्या होती है कि जिधर से फूंकने का जो उसका छेद होता है उधर नहीं, दूसरी तरफ का जो फटा हुआ जो हिस्सा होता है, उस हिस्से का नुकीला सिरा जो होता है वह जला हुआ बहुत ही कोमल होता है, बहुत ही कोमल होता है। वह इतना कोमल होता है कि थोड़ा सा भी अगर उसको घिस देंगे तो वो टूटने के कगार पर आ जाएगा। एकमात्र उस शंख की यही पहचान है कि वो पारा उसमें छिपा हुआ था। गोमती चक्र में उसको पलट कर देखेंगे नीचे तो जो उसमें घेरा पड़ा हुआ है तो दक्षिणावर्ती नहीं, जो वामावर्ती घेरा होगा उसमें काला निशान पड़ा होता है, मटमैला काला निशान पड़ा होता है। सब गोमती चक्र में पारा नहीं छिपा, या धन संपदा नहीं छिपी, उसको धन संपदा कह सकते हैं, नहीं छिपी। वही स्थिति कौड़ी में भी है। जो चित्तपदी कौड़ी जिसको कहते हैं, उसी कौड़ी में पारा छिपा है, प्रत्येक कौड़ी में पारा नहीं छिपा है। और वही पारा जिसको कहते हैं रुद्राक्ष में, जो रुद्राक्ष के पेड़ थे उसमें भी वो छिपे। तो प्रत्येक जो है रुद्राक्ष में वो नहीं छिप सका था, या हो सकता है कालांतर में हर जगह छिपा हो, किंतु इसकी विशेष पहचान क्या है कि जब इसके अंदर के सुराख को जब खोलने लगते हैं तो जो शखत है उसमें पारे का हिस्सा नहीं होता है, लेकिन जो आराम से बिना गर्म किए हुए आराम से, देखिए ध्यान से, कि जिस रुद्राक्ष को गर्म करके उसमें छेद किया जाता है उसकी महत्ता समाप्त हो जाती है। तो जिसमें आराम से अगर सुराख हो जाए, एक सींक से भी अगर उसको धक्का देने पर उसमें का मैल निकल जाए तो समझिए कि वो पारा से प्रभावित है। तो यह इसको एक थे उनके जो भैरव थे वाग दत्त, तो वो भगवान शिव के ही रूप थे, भगवान शिव के ही रूप थे। तो वो माता सती ने और इन्होंने दोनों ने मिल करके और उस पारा का संरक्षण किया और उसके महत्व नहीं बल्कि उसको जनमानस के लिए दिया कि जो कोई भी प्राणी कौड़ी को, मतलब जो जिसको कपर्दिका कहते हैं, जिसको हम चित्तपदी कौड़ी कहते हैं, कौड़ी को या शंख को, कौन जो पारस के संपर्क में रहा हो, शंख को। देखिए पारस के संपर्क में आने वाला शंख कभी बड़ा होता ही नहीं है, जब होगा तब छोटा ही होगा, छोटा ही होता है, उसी में पारस पाया जाता है, बड़े में तो मिलेगा ही नहीं। अब मैं आपको बताऊं कि उन लोगों के अनुसार चित्तपदी कौड़ी और पारा, अब उस पारा की गुटिका बनी हो, पारत का श्रीयंत्र बना हो, पारत का शिवलिंग बना हो, ये पास में रखते हैं तो उनके घर लक्ष्मी अस्थायी रूप से निवास करती है। पारत का कोई भी यंत्र, श्री यंत्र हो, शिवलिंग हो या पारत की कोई गुटिका हो, तो उसको यदि चित्तपदी कौड़ी के साथ या पारद वाले गोमती चक्र के साथ या पारद प्रभावित रुद्राक्ष की गुटिका, जो कि मेरी समझ से मिलना मुश्किल है,
उसको अगर साथ में रखते हैं तो उस घर पर लक्ष्मी सदा सदा के लिए अस्थायी हो जाती है। किंतु इसमें मैं एक बात आपको बता दूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। जो वर्तमान समय में पारा का शोधन किया जाता है, उसमें कुछ ऐसे रासायनिक तत्व मिला दिए जाते हैं शोधन के लिए, उसको साफ करने के लिए, जो केमिकल कंपाउंड जो कुछ लगा दिए जाते हैं, तो उससे क्या होता है, पारा का मूल रूप, जो मूल रूप आदि रूप है, वो भग्न हो जाता है। फिर यह शोधित पारा, जिसको हम रेक्टिफाइड जो पारा कहते हैं, यह थर्मामीटर, बैरोमीटर इत्यादि जो होते हैं उसमें कहीं काम आ सकता है, किंतु हमारे ज्योतिषी या शास्त्रीय काम में नहीं आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता है। और ऐसे पारा से बने हुए कोई भी यंत्र यदि इनके साथ रखे जाते हैं तो उसका भी कोई फल प्रभाव नहीं मिलता है। इसलिए मूल पारा से बने यंत्र, शिवलिंग, पार या श्रीयंत्र या गुटिका, जो मूल रूप में है, अगर उनके साथ में अगर ये रखे जाते हैं, गोमती चक्र या चितपदी कौड़ी या रुद्राक्ष का दाना रखा जाता है, तो निश्चित रूप से, बिल्कुल निस्संदेह रूप से लक्ष्मी वहाँ पर बिल्कुल बैठ जाती है, एकदम वहाँ से हिलती नहीं है। वहाँ धन संपदा अकूत रूप से आ जाती है। अगर किसी के पास सामर्थ्य हो, पहुँच हो, तो वह देख सकता है। मैं बहुत बड़े बड़े घरों की बात बता रहा हूँ, बड़े बड़े घरों की बात बता रहा हूँ। वहाँ जाकर के देख सकता है कि ऐसा है या नहीं है। मैंने तो बहुत देखा है। अकूत संपदा मिलती है वहाँ। ये जहाँ पर रहते हैं, जैसे चित्रपदी कौड़ी हुआ या गोमती चक्र पारद वाला हुआ या शंख हुआ। एक चीज में आपको और बताना भूल गया कि इसी पारद के कारण, या इस पारद की संरक्षण के लिए पत्थर में शालिग्राम भी बन गए, और शालिग्राम में भी पारा पाया जाता है, बहुत ज्यादा अंश पाया जाता है। वैसे तो शालिग्राम जो होते हैं, शालिग्राम वास्तव में जो शालिग्राम होते हैं, उनका सूत्र होता है कैल्सियो नाइट्रोफास्फाइड, कैल्सी नाइट्रोफास्फाइड और बेरियम हाइड्राइट। ये केमिकल कंपाउंड जो आज लेबोरेटरी से जो निकले हैं, तो जो मूल रूप में जो शालिग्राम होते हैं उसमें ये पाए जाते हैं। इसमें जीवनी शक्ति होती है। जो कैल्शियम फास्फाइड होता है उसमें जीवन शक्ति पाई जाती है। नाइट्रोजन तो वैसे भी जीवनी शक्ति कहा ही जाता है, लेकिन इसमें जीवन शक्ति पाई जाती है। और पारद का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है। पारा ऐसी चीज है जो, जैसे कहते हैं ना कि गिरगिट रंग बदलता है। जिस घर में यदि अर्थाभाव हुआ, दरिद्रता हुई, तो वहां से दरिद्रता को भगा देगा, उस रूप में वो काम करने लगेगा। यदि व्यापार बिगड़ गया तो उसको सुधारने के रूप में काम, माने स्वतः ही ये उस रूप में परिवर्तित हो जाता है। पारा की ये विशेषता है। पारा के गुण के बावजूद कोई क्या करेगा, कोई नहीं कर सकता है। किंतु फिर भी ये जो है ना, अब जैसे मान लीजिए संतान किसी को नहीं हो रही है, तो बांझपन दूर करने में प्रधान रूप से सहायता करता है पारा। लेकिन ध्यान रहे, मूल पारा, शोधित पारा नहीं। जो पारा शोधित कर दिया जाता है, जो केमिकल कंपाउंड के द्वारा रेक्टिफाइड कर दिया जाता है, उससे उसका मौलिक गुण समाप्त हो जाता है। तो यह जो है केवल आपका जो एक दूसरा ही, मतलब जो मूल आपका उद्देश्य है उसके लिए वो नहीं रह जाता है। किंतु थोड़ा पश्चाताप का विषय ये है कि मूल पारा पड़ जाता है बहुत महंगा, क्योंकि मूल पारा में से जो रेक्टिफिकेशन के बाद जो उसमें से पदार्थ निकलता है, उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण दवाइयाँ, औषधियाँ बनती हैं। और जो बड़े बड़े फार्मेसीज हैं वो इनको निकाल कर रख लेती हैं और इससे अनेक अनेक दवाइयाँ बनाती हैं।
जिसमें हार्ट पल्पिटेशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक इत्यादि की भयंकर भयंकर व्याधियों की औषधियाँ बनती हैं। तो इसलिए जो रेक्टिफाइड हो जाता है पारा, उसमें से मूल रूप से जो मौलिक गुण है उसका वो निकल जाता है। तो फिर वो केवल रेक्टिफाइड पारा केवल पारे का एक जो रूप मिल जाता है, बाकी कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए ये बहुत ही महंगा पड़ जाता है, मूल पारा बहुत महंगा पड़ जाता है। तो वर्तमान समय में मैं कैसे कहूँ किसी को कि भाई मूल पारा का आप श्रीयंत्र बनवा लीजिए, शिवलिंग बनवा लीजिए। बाजार में तो वैसे पता नहीं कौन से पारे की शिवलिंग और क्या क्या मिल जाते हैं, वो तो भगवान जाने उसमें क्या है, कितना पीला है, किंतु पारे का ये गुण है। तो यदि आप समर्थ हैं तो स्वयं बनवाइए, पारा खरीद के सब स्वयं बनवाइए। आपको जो बड़ी बड़ी फार्मेसी है, डाबर है, बैद्यनाथ है, ऊंझा है, गुरुकुल है, शर्मायु है इत्यादि जो बड़ी बड़ी फार्मेसी हैं, वहाँ पर बहुत दूर दूर से विदेशों से, फ्रांस, ब्राज़ील, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका इत्यादि से या फ़लस्तीन से ये जो है ना, जो वहाँ पे मिलते हैं, वहाँ से ये मूल रूप में लोग मंगाते हैं और उसको उससे औषधियाँ बनाते हैं। तो वहाँ पर ये पारा आपको मूल रूप में मिल जाएगा, किंतु बड़ा महंगा पड़ जाता है। तो इसलिए मैं तो ये बता दिया, जो समर्थ हो वो इसको रखे, तो उससे मात्र वो तो धन संपदा तो खैर ठीक ही है, और भी अगर कोई व्याधि रोग है, कोई घर में उपद्रव है, तो उसकी शांति के लिए इसको धारण कर सकता है। बार बार मैं बता चुका हूँ कि कमेंट में अगर आप कोई कमेंट करेंगे तो मैं उसका उत्तर नहीं दे पाऊँगा। आप मुझे 9889649352 पर व्हाट्सएप करें। ज़रूरतमंद हो, आवश्यकता हो तब, ज्ञानार्जन या शास्त्रार्थ के लिए नहीं, मैं उसका उत्तर नहीं दे पाऊँगा। तो इतनी बात आप ध्यान में रखिए। बार बार ये कमेंट में लोग पूछ देते हैं और मैं यही बार बार बताता हूँ, तो इसको आप ध्यान में रखिए। मैं अगले वीडियो में किसी अगले प्रसंग के साथ